हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आप सभी को नमस्कार। काफी लंबे समय से अंडमान में पॉलिटिकल वार चल रहा है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, देखते होंगे। हम लोगों ने इंतजार किया बीजेपी का, लोगों का कितना बोलना है बोल दो, जितना सफाई देना है सफाई दे दो, जितना जनता को झूठ बोलना है झूठ बोल दो, जितना जनता गुमराह करना है गुमराह कर दो। कांग्रेस पार्टी फैक्ट्स को लेकर आने का हमेशा बात करता है और हमेशा कांग्रेस पार्टी फैक्ट्स को लेकर ही बात करेगा साथी। अब आप सभी का सोचना होगा, समझना होगा, जब कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस गांधी भवन में रखा गया था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कॉल रिकॉर्डिंग आप सभी के सामने साझा किया गया था। जो कॉल रिकॉर्डिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हर एक लोगों ने सुना होगा, हर लोगों ने देखा होगा और अंडमान के लोगों को खुद समझ में आ गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हेल्थ सेक्टर के अंदर में किस प्रकार का धंधा करने का, बिजनेस करने का बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी जी और बीजेपी के प्रदेश का सचिव अंशुमन जी कर रहे थे। जब हम लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग साझा किया तब उस वक्त बीजेपी तरफ से एक बात निकल के आया कि कॉल रिकॉर्डिंग एडिट है, कॉल रिकॉर्डिंग AI जनरेटेड है, अलाना फलाना बहुत सारे बात उन लोगों ने कहा। लेकिन फाइनली मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अनिल तिवारी जी को कि एक्सेप्ट तो आप लास्ट में फाइनली एक्सेप्ट आप कर लिए हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग रियल था और ये हमारा पार्टी का भाई भाई का बीच का बात था। अब भाई भाई का बीच का बात ऐसा ना करें, आपका भाई खाली अस्पताल में नहीं जाता होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो गरीब लोग हैं, किसान है, मजदूर है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हर लोग हैं, हर कोई ये अस्पताल में अपना इलाज करने के लिए जाता है। सबसे पहला बात, जो घटिया काम बीजेपी के लोगों ने अस्पताल के अंदर में करने का सोच रखा था, विचार रखा था, सपना सजाया था, उस सपना को कांग्रेस पार्टी ने नाकाम कर दिया, चकनाचूर कर दिया साथी। और दूसरी बात, बीजेपी के जीजीत भैया और मेरे भाई योगेश भाई युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, दोनों भाई ने बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा मेरा भाई। इसके जवाब आप सुनेंगे। जवाब ये है, सबसे पहला बात, जो नंबी गेटी है, जो कि आज पुलिस हिरासत में है, वो एक प्योर वेजिटेरियन था, प्योर शाकाहारी था। और जहां तक मेरा मानना है, मेरा सोच है, हिंदू धर्म के अंदर में आस्था का जो बात होता है, आस्था जो लोग रखते हैं वो दिल से निभाते हैं, सच्चे श्रद्धा से निभाते हैं। और जहां तक मेरा मानना है, मेरा सोच है, अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति अगर प्योर वेजिटेरियन है, प्योर शाकाहारी है, तो कभी गलत काम जिंदगी समाज में करेगा नहीं, मेरा मानना है, मेरा सोच है। और जहां तक मेरा बात नंबी गेटी से हुआ था, तो नंबी के एक बात कहने को आया मेरे सामने में कि नंबी जो था राइटमो गया हुआ था, राइटमो में किसी घर पे गया हुआ था, आने के वक्त में उनका गाड़ी कभी लॉक नहीं करता है नंबी। उसी चीज का फायदा उठाकर क्या ये बीजेपी के लोग ही कई नंबी की गाड़ी में हिरन का जो मांस है, हिरन की जो मीट है, क्या पता रख तो नहीं दी, क्यों नंबी की गाड़ी तो लॉक नहीं रहता है, नंबी गाड़ी लॉक था भी नहीं कि नंबी गाड़ी का लॉक खराब है। क्या वही चीज का फायदा उठाकर ये बीजेपी के लोग नंबी गाड़ी में हिरन का जो मीट डालकर पुलिस को इंफॉर्मेशन देकर फंसाने साजिश हो सकता है? क्योंकि अगर नंबी पहले से अगर एक धंधा करता था, अगर एक काम करता था होगा, तो ऑफकोर्स पुलिस के संज्ञान में आया था होगा, कभी ना कभी पुलिस से कभी ना कभी इंट्रोगेशन तो हुआ था होगा। क्यों नंबी को पहले पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा गया? मेरा सवाल है, जवाब दीजिए बीजेपी के लोग। अगर नंबी बहुत पुराना अगर हिरन का धंधा करता था, हिरन का मांस का धंधा करता था, तो ऑफकोर्स
कॉमन सा बात है कि पुलिस का संज्ञान में आया था होगा, तो क्यों पुलिस उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं किया? क्यों जब बीजेपी के ऊपर आरोप लगा, जब अस्पताल में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा धांधली का आरोप बीजेपी के ऊपर में लगा, उसके बाद ही क्यों नंबी को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया? ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का। मैं आपको इसलिए बात कहना चाहता हूं क्योंकि आज अंडमान प्रशासन बीजेपी का है, अंडमान निकोबार पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में आता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पुलिस होम मिनिस्टर के साथ साथ बीजेपी कंट्रोल में है। यही वजह होगा और यही वजह हो सकता है कि नंबी को झूठा केस से फंसाने का साजिश आज बीजेपी रचा है। इसके सबूत मैं आपको देना चाहूंगा साथियों। कल शाम को 3 बजे मेरे जंगली घाट क्षेत्र के अंदर में एक बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। अगर पुलिस फेयर है, अगर पुलिस ट्रांसपेरेंट है, अगर पुलिस निष्पक्ष से काम करता था, तो क्यों अभी तक वो 20 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया? हर तरफ जंगली घाट में कैमरा है, जो जगह इंसिडेंट हुआ उससे आधा किलोमीटर के अंदर उन सबका रहने का घर है। क्यों पुलिस अभी तक तो 20 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया? अगर कोई चोरी का मामला आते ना, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट दिन रात एक कर चोर को पकड़ने का काम करते हैं, उसके लिए पुलिस को सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वही और जो कल जंगली घाट में इंसिडेंट हुआ, जो बीजेपी के काफी सीनियर नेता, बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट शेर सिंह भैया के साथी लोग, जो कल जंगली घाट क्षेत्र के अंदर में आकर जो हमला किया, तोड़फोड़ किया, ट्रेसपास किया, सब पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया, उसके खिलाफ में क्यों उन गैंगस्टर के खिलाफ में कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया? इससे मालूम चलता है कि अंडमान निकोबार पुलिस बीजेपी का कंट्रोल में है, बीजेपी कठपुतली बनकर काम करता है। अगर अंडमान निकोबार पुलिस अगर निष्पक्ष है तो जरूर कल रात्रि को उन सबको गिरफ्तार कर लिया होता, जरूर उन सभी को कल रातों रात पकड़कर सलाखों के पीछे डालकर आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनको पात्रापुर जेल भेज दिया होता। साफ साफ एक ही बात है मेरा, जो नंबी के ऊपर जो आरोप लगा है ये सरासर गलत है। एज ए यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट मैं इस चीज को खंडन करता हूं और इस चीज को लेकर मैं नंबी के साथ खड़ा हूं। अगर कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, अगर नंबी को गुनहगार पाया जाता है, तब जरूर नंबी को कांग्रेस पार्टी से बाहर किया जाएगा। अभी सिर्फ आरोप लगा है, वो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, बीजेपी की तरफ से प्लानिंग कर नंबी को फंसाया गया है। अगर बीजेपी डिमांड करता है कि नंबी को पार्टी से बाहर किया जाए आरोप के आधार पर, तो आरोप तो आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी लगा था, अनिल तिवारी जी के ऊपर में, आपके प्रदेश के सचिव अंशुमन जी के ऊपर भी आरोप लगा था। आप पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली से क्या कर बाहर कर दीजिए और आपका अंशुमन को अनिल तिवारी जी को बोल सस्पेंड कर दीजिए, तब हमें भी लगेगा कि हाँ बीजेपी सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का काम नहीं करता, वाकई में जनता हित के लिए काम करता है। क्योंकि यह जो मेडिकल का साथ जो खिलवाड़ का बात सामने आया, ये काफी शर्मनाक है और इसका जवाब आता है समय 27 का चुनाव में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कोने कोने से लोग पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव में या अनिल तिवारी का नेतृत्व में जो लोग कैंडिडेट बन के आएंगे, उन सबको हार का सामना करना पड़ेगा, ये डेफिनेटली तय है। तो इसलिए मैं बीजेपी के लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अंधभक्त ना बनो, आइलैंड के लिए डेवलपमेंट के बारे में सोचो, आइलैंड के लिए काम करो। धन्यवाद।